मेरे जो देवर हैं कबीर, उन्होंने भी पहली बीवी छोड़ के दूसरी मतलब हिंदू से करी है, धर्म परिवर्तन करते हैं। और जो मेरे देवर हैं सगीर, उन्होंने भी मतलब उमा प्रीति शर्मा से शादी करी है भगा के। ये मतलब भैया है नहीं, मतलब ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि मैं हिंदू नहीं तो भी करूँगा ना, क्योंकि तू सबको बता दे, इसलिए वो मुस्लिम हैं। जो इनके जो कबीर सगीर हैं वो मतलब पूरे ही खराब हैं, क्योंकि वो मुसलमानों को छोड़ छोड़ के हिंदुओं को लेके आ रहे हैं। सगीर ने उससे प्रीति शर्मा से शादी करी है और कदीर ने उमा शर्मा से करी है। कदीर ने अपनी पहली बीवी छोड़ दी उमा के चक्कर में, और यूँ कहते हैं कि हम तो धर्म परिवर्तन कराएंगे, हिंदुओं को लेके आएंगे और मुसलमान बनाएंगे, और यूँ कहते हैं 4-4 करेंगे, एक नहीं 4-4। और ऐसे मेरे हस्बैंड कहते हैं। सर इन्हीं की चल रही है और उन्होंने कर भी लिया है ऐसा। और अभी जो सगीर की वाइफ है उसके तो लड़का भी हुआ है, जो प्रीति शर्मा है, अभी 5-6 महीने हुए इसके तो लड़का हुआ है। और ये कर रहे हैं, मतलब ये है कि हमारी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, इनका ही वो चल रहा है, इनके घर का कानून चल रहा है, क्योंकि ये कानून का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो ये प्रीति शर्मा और ये कहाँ रहती है? ये वहीं बुलंदशहर में ससुराल है, वहीं की आसपास की रहने वाली हैं। साटा है बुलंदशहर में, साटा की तो प्रीति शर्मा है और सुरजाबली की उमा शर्मा है। और जो मेरे एक देवर हैं शरीफ, वो मतलब कहते हैं कि आप लोग गलत कर रहे हो भाव, ये मतलब ये धर्म परिवर्तन गलत है, आप मतलब मुसलमान छोड़ के हिंदुओं को लेके आ रहे हो, ये गलत है। तो कहते हैं ऐसा है, अगर तू ज़्यादा बोलेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे। अपने बेटे के लिए, अपने भैयों के लिए बोलती थी। मेरे ससुर हैं, सास ससुर देवर ननद तो सब मिले हुए हैं। खानदान में रही है? नहीं सर, जब से नौकरी लगी तब से हो गई। जब मेरी शादी हुई थी, जब नौकरी नहीं थी 2016 में इनकी नौकरी लगी है। मेरी शादी 2012 में हुई थी, जब कोई भी जॉब पे नहीं था। तब से ही सर ये अपना मतलब वर्दी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। मेरे हस्बैंड उस औरत को जबीन को लेंगे भगा के अपने साथ रख रहे हैं। और मेरे 3 बच्चे, मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। दूसरी तीसरियों के चक्कर में जो कहते हैं 4-4 करेंगे, और अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरा नाम रिहाना जलाल है, मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। यहाँ आप कप्तान साहब के बार बार क्यों आ रही है, क्या मामला? तो मेरे यहाँ से 3 तलाक का केस हुआ है थाना सिविल लाइन से। नहीं, 3 तलाक का केस किसने किया है? हमने किया है। आपने अपनी मर्जी से किया? नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे 3 तलाक बोल के गए थे, मारपीट, मेरे साथ मारपीट करी थी। और मेरे घर के पास ही थोड़ी 2-3 किलोमीटर की दूरी पर 3 तलाक बोल के चले गए थे, इसलिए हमने 3 तलाक की केस किया। नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी तो 3 तलाक की मना कर रहे थे, 3 तलाक देगा तो वो दे के चले गए सर। और वो मतलब मुझे वो देना चाहते हैं, पर मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटी है, मेरा बेटा। अब उस चीज़ का पूरा फायदा उठाना, क्योंकि पुलिस पे दरोगा आना, तो इसलिए उनकी ही सुनवाई हो रही है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपके हस्बैंड कहाँ पर दरोगा है? GRP गाजियाबाद में। अच्छा, तो आपके पास रहते हैं वो? नहीं, वो उसी लड़की के साथ रहते हैं, दूसरे औरत के चक्कर में तलाक दिया है। किसी लड़की के साथ रहते हैं? जुबीन लड़की है, आमला की रहने वाली है, जिला बरेली है। उसने पहले तैनात थे मेरे हस्बैंड 1 साल पहले। अच्छा, पहले आमला में तैनात थे, वो लड़की वहीं रहती थी क्या? उसका घर है वहाँ पर। अच्छा, उससे हाई स्कूल फेल है वो लड़की। अच्छा, उससे आपके पति के इंस्पेक्टर साहब को 5 साल से चल रहे थे उनके। नाम क्या उनका इंस्पेक्टर साहब का? मोहम्मद सलीम नाम है। मोहम्मद सलीम, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। पुलिस विभाग में क्या? जी, पुलिस विभाग में GRP गाजियाबाद में है। आपका नाम क्या है? रिहाना जलाल। कहाँ रहती हो? अलीगढ़ में, फिरदौस नगर। ससुराल कहाँ पर है आपकी? बुलंदशहर में। फिर आगे क्या हुआ? मेरी शादी मतलब 2012 में हुई थी। मेरे मतलब ससुर का नाम रईस खान और मेरे हस्बैंड का नाम सलीम है, मोहम्मद सलीम। और मतलब मेरे साथ मारपीट वगैरह करती थी। मेरी सास ससुर देवर ननद रहती है, और उनके खूब जवान बेटे हैं, वो भी साथ में मेरे साथ मारपीट करते थे। दूसरे औरत के चक्कर में इन्होंने मारपीट के घर मतलब हमारे यहीं अलीगढ़ छोड़ के मारपीट करके चले गए, जिसमें मेरी FIR हुई है, और इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे भी हम कई बार आ गए सर के पास, तो FIR में क्या आरोप लगाया आपने? मारपीट का। और मतलब मेरे हस्बैंड ने 3 तलाक दिया था, वो 3 तलाक बोल के और यहाँ छोड़ के चले गए बच्चों के साथ मेरे। और यहाँ से FIR हुई भी है हमारी मतलब सिविल लाइन से, इसमें मगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और क्या इंस्पेक्टर है इसीलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है आपकी? जी,
इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं दर दर भटक रही हूँ। मुझे 10 फरवरी सब तो ये टाइम होगा और FIR को भी है नहीं, 5 महीने हो गए लगभग, इसमें चार्जशीट वगैरह कुछ नहीं लगी। और आज हम थाने में गए, मैं दरोगा से बात भी करते हैं, हम जो उमेश कुमार दरोगा जी हैं, हमने उनसे 16 अक्टूबर को भी बात करी थी कि सर क्या हुआ हमारे केस में चार्जशीट क्यों नहीं लग रही। तो कह रहे देखते हैं, चलो वो देखते हैं, कुछ करते हैं। और उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने FIR लगा दी है हमारे केस में। FIR भी लगा दी? जी FIR लगा दी, वो मैं आज ही पता चला। और जिसमें कि कोर्ट तक उन्होंने जाने नहीं दिया, कोर्ट में पहुंचा दी FIR लगा कर, उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि हमने FIR लगा दी है। इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड दरोगा है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि हम भी तो उनके 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 मेरी बेटी है, 1 मेरा बेटा है। कितने दिन पहले शादी हुई थी? मेरी शादी 2012 में हुई थी बुलंदशहर में। 13 साल पहले आपकी शादी हुई थी। बच्चे कितने? 3 बच्चे हैं मेरे, 12 साल का मेरा बेटा, 10 साल की मेरी बेटी है। आपके जो हस्बैंड हैं कितने दिन पहले आपको छोड़ के चले गए? 10 महीने लगभग 10 फरवरी में, 5 फरवरी को। उसके बाद सबसे आपके पास आई नहीं? नहीं आई, नहीं कॉन्टेक्ट करा, नहीं बच्चे कुछ भी नहीं लेते, बस उस लड़की को अपने साथ रख रहे हैं, उस औरत के चक्कर में नहीं छोड़ा। जुबीन नाम है। जिस लड़की को अपने साथ रख रहे हैं, क्या उसको पत्नी बना के रख रहे हैं? जी हाँ, पत्नी बना के रख रहे हैं, छुपा के। छुपा के, जैसे कि वो क्लियर नहीं कर रहे हैं ये पत्नी है कौन है? क्लियर नहीं कर रहे, वो छुपा के साथ आपके निकाह पास कर लिया है। आपके पास कोई फोटो वगैरह है? फोटो भी है, लड़की के फादर ने खुद मेरे हस्बैंड के खिलाफ FIR करी है। और वो कहाँ भी FIR करी? मेरे पास है। FIR कहाँ की थी? आमला थाने की। अच्छा, आमला में वहाँ की वो लड़की थी, वहाँ की FIR है। लड़की के फादर ने कागज दिए हैं, जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है वो भी एप्लीकेशन हमें दी थी कि हमने देखो ये कार्रवाई की थी, क्योंकि उनकी तरफ से ही मतलब मेरे हस्बैंड ने मतलब अपने दरोगा का पूरा फ़ायदा उठाया उन्होंने अपनी वर्दी का। और ऐसी वो यहाँ भी वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं वर्दी का, क्योंकि मुझसे कहते थे कि मैं दरोगा हूँ, तेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होगी, मेरी ही सुनेगी। अब मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बताओ मैं कहाँ क्या करूँ, मर जाऊँ अपने बच्चों के साथ आत्महत्या अब आपके मुकदमे में दरोगा जी ने FIR लगाई थी, तो अब आप आगे क्या करेंगे? मैं चाहती हूँ उनको मतलब कार्रवाई हो और उन्होंने जो किया उसकी सज़ा मिले उनको, मुझे मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। और नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कार्रवाई आपको न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे? हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं महिलाओं को तुरंत न्याय मिलेगा। अभी तक तो कोई न्याय मिला ही नहीं है, हम तो दर दर भटक रहे हैं। यहाँ भी हम कई बार सर से मिले हैं, सर कहते थे कि हाँ उनको बुलाएंगे, कार्रवाई होगी, मगर जो उनसे और दूसरे वो होते हैं अधिकारी, वो पता नहीं क्या बोलते हैं, सर दरोगा जी जो हैं उनके पास भी हम गए थे, कहते हैं चलो देखेंगे, कोशिश करते हैं। वो कोशिश पे हमें पहले फुसला के कर देते, पता ही नहीं कि हमारी FIR लगा दी है। इस केस में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और FIR लगा दी और हमें पता भी नहीं, आज पता चला। 30 तारीख 9 महीने में FIR लग गई इस केस में, 3 तलाक। यानी आपको पुलिस गुमराह करती थी और FIR लगा दी गई? जी। और मैं यहाँ से मुझे कम से कम 7-8 दिन तक मैं लगातार यहाँ पर आई हूँ, और मेरे पास ये प्रूफ भी है, पर्ची भी है मेरे पास, उसमें रखी है कागज में। महिला का जरा फोटो दिखाएंगे जो अपने तुम्हारे पति ने रखा है उनको साथ में? हाँ, मेरे कागज में है महिला का फोटो। दिखाओ जरा। इसी लड़की के चक्कर में हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी। ये वो लड़की है अच्छा, इसके साथ आपके जो इंस्पेक्टर साहब हैं पति, इसके महिला के साथ रह रहे हैं? जी, इसके साथ रह रहे हैं। और ये फोटो आपको कहाँ से मिला? ये लड़की के घर मतलब माँ ने दिया था, मैं हमारे ससुराल में आई थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारी बेटी इसको बहा के ले गए सलीम। मैं चाहती हूँ इन पर कार्रवाई हो। इनकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई आपके इंस्पेक्टर साहब? कुछ भी नहीं हुई, इन्होंने तो FIR लगा दी। ये जो मेरी FIR हुई है यहाँ से, इसमें नहीं आपकी भी FIR लगी हुई, वहाँ जिले की लगी क्या? वहाँ भी FIR लगवा दी मेरे हस्बैंड ने। सब जगह मतलब उन्हीं की सुनवाई हो रही है, हमारी कुछ हो ही नहीं रहा। अब वो दरोगा तो हम भी तो उनकी बीवी बच्चे हैं, हमारी क्यों नहीं सुनना फिर?